परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है, और सबको इसे स्वीकारना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करते हैं, उनकी ख्याति इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी होती है। मोह और तृष्णा अत्यंत ही कठोर और विनाशकारी होते हैं। एक शासक को अपने पुत्र और अपनी प्रजा में कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये शासन में अडिता और प्रजा को समृद्धि प्रदान करता है। मोह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध से महान जनधन की हानि हुई। अपने गुरु के प्रति आदर और प्रेम मनुष्य को विजयी और पुरुषार्थी बनाती है। धर्म के कई द्वार हैं। संत जन उन मार्गों या रास्तों की बात करते हैं जो उन्हें मालूम होता है, लेकिन सभी मार्गों का आधार आत्मसंयम है। कठिन परिस्थितियां आना इस जीवन चक्र का नियम है। बिना विचलित हुए इनका सामना करना ही सफलता का द्वार है। सत्य और धर्म अनुकरण करने पर एक लघु प्राणी चींटी भी हाथी से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। बड़े से बड़ा शूरवीर भी अगर अधर्म और अन्याय का साथ देता है तो धर्म के आगे उसे अंततः झुकना ही पड़ता है। सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, अपितु कठिन परिश्रम करके समाज का कल्याण करने के लिए होता है। एक मनुष्य को अपनी मातृभूमि सर्वोपरि रखनी चाहिए, और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करनी चाहिए। समय अत्यधिक बलवान होता है, एक क्षण में समस्त परिस्थितियां बदल जाती है। विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक पुरुषार्थी को भी वक्त के साथ मिटकर इतिहास बन जाना पड़ता है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है, और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है, उसका सदैव कल्याण होता रहता है। अपने आत्मबल, आत्म सामर्थ्य, विवेक, शालीनता और तेज से ही मनुष्य की पहचान होती है। जिसके साथ सत्य हो, उसके साथ धर्म है, और जिसके साथ धर्म हो, उसके साथ परमेश्वर है, और जिसके साथ स्वयं परमेश्वर हो उसके पास सब कुछ है। अगर परमेश्वर से कुछ मांगना है तो सिर्फ उनके प्रति निश्चल भक्ति मांगो। जिसके आ जाने मात्र से ही संसार का समस्त वैभव तुम्हारे पास रहेगा। सत्य, धर्म, सम्मान आदि जगहों पे झुकने से मनुष्य कीर्तिवान और यशस्वी बन जाता है। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है, जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगें। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य हैं। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ, यह अवगुण है। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। सुख दो प्रकार के मनुष्यों को मिलता है। उनको जो सबसे अधिक मूर्ख हैं, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं, वे दुखी रहते हैं। जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, जो समयानुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। सनातन काल से जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है, उसका निश्चित ही विनाश हुआ है। स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान ही है। उसी घर में लक्ष्मी का वास रहता है, जहां स्त्री प्रसन्न रहती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान न हो और उसे कई प्रकार के दैख दिए जाते हो, उस घर से लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता भी चले जाते हैं। जब नदी पूरे वेग के साथ समुद्र तक पहुंचती है तो बड़े से बड़े वृक्ष को बहाकर अपने साथ ले जाती है। कारण जब नदी जल का बहाव आता है तो बेलें अपने आप झुक जाती है। किंतु पेड़ अपनी कठोरता के कारण यह नहीं कर पाते हैं, इसीलिए नदी का प्रवाह उन्हें उखाड़कर बहा ले आता है। मृत्यु और अमृतत्व दोनों मनुष्य के अपने अधीन हैं। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृतत्व है। कामनाओं को त्याग देना, उन्हें पूरा करने से श्रेष्ठ है। आज तक किस मनुष्य ने अपनी सब कामनाओं को पूरा किया है? इन कामनाओं से बाहर जाओ। पदार्थ के मोह को छोड़ दो। शांत चित हो जाओ। पक्षियों के पदचिन्ह आकाश में दिखाई नहीं पड़ते, जलचर प्राणियों के पदचिन्ह भी जल में दिखाई नहीं पड़ते, उसी तरह ज्ञानियों की गतिविधियां भी जानी नहीं जा सकती। इस लोक में जो सुख कामनाओं को पूरा करने से मिलता है और जो सुख परलोक में मिलता है, वह उस सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। जब मनुष्य अपनी वासनाओं को अपने अंदर खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने सब अंग भीतर को खींच लेता है, तो आत्मा की ज्योति और महत्ता दिखाई देती है। संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेरा है। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है।
दिन जाता है, रात बीतती है, तुम जागते क्यों नहीं? अब भी उठो, समय व्यर्थ न जाने दो, अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते कि मृत्यु घसीट ले जाती है। जो मनुष्य व्यर्थ अपने आप को कोसता रहता है, वह अपने रूप रंग, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। इसके विपरीत जो पुरुष शोक से बचा रहता है, उसे सुख और आरोग्यता दोनों प्राप्त हो जाते हैं। भोजन अकेले न खाए, धन कमाने का विचार करे तो किसी को साथ मिला ले। यात्रा भी अकेला न करे, जहां सब सोए हुए हों, वहां अकेला जागरण न करे। सत्य धर्म सब धर्मों से उत्तम धर्म है। सत्य ही सनातन धर्म है। तप और योग सत्य से ही उत्पन्न होते हैं। शेष सब धर्म सत्य के अंतर्गत ही हैं। सत्य बोलना, सब प्राणियों को एक जैसा समझना, इंद्रियों को वश में रखना, ईर्ष्या द्वेष से बचे रहना, क्षमा, शील, लज्जा, दूसरों को कष्ट न देना, दुष्कर्मों से पृथक रहना, ईश्वर भक्ति, मन की पवित्रता, साहस, विद्या, यह 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद सत्य का ही उपदेश करते हैं। सहस्रों अश्वमेध यज्ञों के समान सत्य का फल होता है। सत्य ब्रह्म है, सत्य तप है, सत्य से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। झूठ अंधकार की तरह है, अंधकार में रहने से मनुष्य नीचे गिरता है। स्वर्ग को प्रकाश और नरक को अंधकार कहा है। पुण्य का संचय करना जरूरी होता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवित रहता है वही पुण्य का संचय करता है। इससे आयु में वृद्धि होती है। इसलिए कभी भी जीवन का परित्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पितामह भीष्म ने यह बताया है कि जीवन से निराश नहीं होना चाहिए और आत्महत्या का विचार कभी मन में नहीं लाना चाहिए। अच्छे आचार से मनुष्य को लंबी आयु मिलती है। इससे ही मनुष्य को संपत्ति भी प्राप्त होती है। पितामह कहते हैं, अच्छे आचार विचार से ही व्यक्ति इस लोक और परलोक में निर्मल कीर्ति प्राप्त करता है। इसलिए व्यक्ति को लंबी आयु पाने के लिए अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। स्वयं अपनी इच्छा से निर्धनता का जीवन स्वीकार करना सुख का हेतु है। यह मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। इससे मनुष्य क्लेशों से बच जाता है। इस पथ पर चलने से मनुष्य किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता। यह मार्ग कठिन है, परंतु भले पुरुषों के लिए सुगम है। श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिन्ह यह है कि वह दूसरों को धनवान देखकर जलता नहीं। वह विद्वानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान से उपदेश सुनता है। दम के समान कोई धर्म नहीं सुना गया है। दम क्या है? क्षमा, धृति, वैर त्याग, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय संयम, कर्म करने में उद्यत रहना, कोमल स्वभाव, लज्जा, बलवान चरित्र, प्रसन्नचित रहना, संतोष, मीठे वचन बोलना, किसी को दुख न देना, ईर्ष्या न करना, यह सब दम में सम्मिलित हैं।